बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हमारा लेसन नोट्स वीक 1 है और लेक्चर 1 और 2 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो क्लिप 1 के साथ। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इस लेसन नोट्स के हैं उनकी पहले हम थोड़ी सी रीडिंग कर लें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जी, पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है हमारा इस लेक्चर का, हम ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा कोर्स और इसका फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें हमें एक इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या चीज़, सिंपल अकाउंटिंग है क्या चीज़, ठीक है। तो डिस्कस अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। बहुत सारे लोगों के माइंड में डिफरेंट डेफिनेशन इसकी हो सकती हैं भी, लेकिन अगर सिंपली हम डिफाइन करें अकाउंटिंग क्या चीज़ है, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। और इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है, तो इस चीज़ पे हमारी डिस्कशन रहेगी, इसकी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे और साथ ही जो है रोल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होते हैं स्टूडेंट, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके बिहाफ पे हम बिजनेस या इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे, ये कितना किसके लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या इसमें रोल है, इस चीज़ की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारा ये था। और सेकंड जो है हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। एक अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कैसे बनाया गया है, उसमें कौन कौन से प्रोसीजर प्रोसेस या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे हम जो है एक जो है डिसीजन जब हमने लेना होता है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना होता है तो सक्सेसफुली हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ों को भी हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और साथ ही जो है, चलिए मैं दोबारा इसको देख, ठीक हो गया जी। और थर्ड जो हमारे पास है उसमें हमने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र। देखें, जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना सीखते हैं या कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनीज के लेवल पे जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ कंपनी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको आप इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र का नाम दे सकते हैं, जिनका ताल्लुक़ होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना। तो उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी जितनी भी हैं, डिफरेंट जितने भी ग्रुप हैं, वो इन्वेस्टर हैं, वो क्रेडिटर हैं, वो बैंकर्स हैं, आगे सारी इन टर्म्स को हमने डिस्कस करना है। तो उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो वॉच करना चाह रहे होते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम वॉच करें, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हमने इसी लेक्चर में इसको हमने कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स थे स्टूडेंट। और जो टेक्स्ट बुक है हमारी, पहले भी इस पर हमारी बात हो चुकी है, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। आपकी ये LMS में भी अपलोड कर दी गई है, आपको शेयर कर दी गई है। उसमें चैप्टर नंबर 1 और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ये आपके चैप्टर का टाइटल है। इसको आप रीड करें और जो आपको जो है एक डिटेल जो है बुक से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसकी भी आप जो है बुक से भी जो है इसकी रीडिंग करें, ठीक है। चलें जी, हम हमारा जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स था अकाउंटिंग, उसकी तरफ अब हम मूव करने जा रहे हैं बच्चों। देखें जी, सिंपल अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग जो है, एक डेफिनेशन करने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक स्मॉल बिजनेस आप ले लें, स्मॉल बिजनेस या एक जॉब, आई मीन अगर आप सैलरी पर्सन भी हैं तो फिर भी आपको आइडिया होगा कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स हम जो कि नॉर्मल अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बिज़नेस रिलेटेड कम्युनिकेशन हो या सिंपल हमारी, लेकिन बिज़नेस में तो वो लाजमी है, ठीक है। आई मीन कि अगर कोई सैलरी पर्सन है, उसने ऑब्वियसली बात है वो सैलरी उसकी जो है वो उसका एक रेवेन्यू है, वो उसकी एक अर्निंग है, ठीक है। अच्छा, वो अर्निंग के लिए अपना घर का सिस्टम अगर चला रहा है, उसमें घर में उसको बहुत सारे जो है यूटिलिटी एक्सपेंस देने पड़ते हैं उस सैलरी से, वो अपने जो है घर का किचन का जो भी कॉस्ट है वो बेयर करता है, ठीक है। आई मीन कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस वो बेयर करता है, ठीक है। अगर हम बिज़नेस की बात कर लें तो बिज़नेस में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है बिज़नेस क्या करता है, प्रोडक्ट वगैरह या सर्विसेज वो जो है रेंडर करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं,
और एक्सपेंस भी बिजनेस को करना पड़ता है और एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देनी पड़ती हैं, और इसी के साथ साथ जो है बिजनेस अपनी कोई अर्निंग भी करता है, प्रॉफिट भी अर्न करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मेरे ख्याल में हर एक कॉमन पर्सन जो है जानता है। आई मीन कि ये वर्ड मैं दोबारा से इनको दोहरा देता हूँ। सेल के बारे में आप लोगों को पता होगा, इनकम क्या होती है ये आपको पता होगा, एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट क्या होती है, मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जब बिजनेस, कोई भी बिजनेस को हम डिस्कस करते हैं तो उस बिजनेस की को डिस्कस करने के दौरान ही हम जब उस बिजनेस को डिफाइन कर रहे होते हैं तो इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे कि इतनी यार इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, और इतना उसने प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन के का हिस्सा है ये वर्ड। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आए हैं या इन वर्ड्स का क्या मतलब है किस तरह से, तो ये हमें एक लैंग्वेज है जो कि इस चीज़ को इंटरप्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है, और उस लैंग्वेज का जो नाम है वो बेसिकली क्या है, उसको हम अकाउंटिंग ही कहते हैं। ठीक है, मीग्स एंड मीग्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो कि फाउंडर समझे जाते हैं, तो उन्होंने बड़ी ही सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन किया कि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये यहाँ पे देख लें, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को जब आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है, अब देखिए बिजनेस को क्या डिस्क्राइब करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्या कॉस्ट है, क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें हम जब एक बिजनेस को इंटरप्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को वो कह रहा है अकाउंटिंग बेसिकली सपोर्ट करती है आपके इस बिजनेस को डिस्क्राइब करने में, मेजर करने में, तो इस वजह से हम इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ ये माइंड में मत रखिएगा कि जो अकाउंटेंट हैं सिर्फ उन्हीं को अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन भी इसीलिए किया गया, इज इट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फील्ड, कि सिर्फ जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उन्हीं को अकाउंटिंग के बारे में सीखना समझना होता है, या कॉमन पर्सन को भी। तो अकाउंटिंग इज अ सिंपल द मीन बाय विच वी मेजर एंड डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से बच्चों क्या मुराद है, बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी अगर आपका बिजनेस है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग शायद जानते भी हों। ठीक है, इकोनॉमिक्स इट इज अ बेसिकली अ स्टडी ऑफ अ नेशन वेल्थ। जब हम किसी भी स्टेट की, कंट्री की, नेशन की, ठीक है, हम बात करते हैं, उसकी वेल्थ की बात करते हैं, उससे रिलेटेड हम पॉलिसीज, प्रोसीजर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके वो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री, स्टेट बना सकें। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन अक्सर आप लोग सुनते भी रहते हैं ना, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है नहीं है, डेवलप कंट्रीज हैं, तो इकोनॉमिक एक बिजनेस से ही लिंक करता है। ठीक है, कि उस कॉम के पास, उस कंट्री के पास कितना पैसा है, या उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जो भी बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं वो कितने प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिंपली मीन बाय विच वी मेजर एंड डिस्क्राइब द रिजल्ट, क्या रिटर्न है, क्या रिजल्ट है ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी। और बाकी इसको जैसे भी हम बात कर रहे थे कि ऑफन वी कॉल द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, और यहाँ पे एक और जो है डेफिनेशन इसकी जो है आप लोग देख सकते हैं, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मेजर बिजनेस एक्टिविटी, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि अकाउंटिंग जस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मेजर करेगा बिजनेस एक्टिविटी को, और प्रोसेस इंफॉर्मेशन आई मीन के डिफरेंट मेथडोलॉजी से, डिफरेंट प्रोसेस से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और प्लस द कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर। ठीक है, इसको भी हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हमारी जो प्राइमरी गोल है यहाँ स्टडी करने की अकाउंटिंग को, ठीक है, वी हैव जस्ट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन, हाउ वी कैन गेट अ गुड डिसीजन। ठीक है, फॉर आवर बिजनेस, हम अपने बिजनेस के लिए कैसे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग का अकाउंट्स के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, टू डू दिस यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, यहाँ पे 3 पॉइंट्स उसने लिखे हुए हैं, इसको जो है हम देख लेते हैं। देखें, first thing is that the nature of economic activity that accounting information describe। पहली कि economic activity की जो भी एक nature है उसको आपको define करना, accounting information describe करेगी। Second, assumption and measurement of technique involved developing accounting information, और फिर different techniques के बिहाफ पे, different assumption, different process के बिहाफ पे हम accounting information develop करेंगे। Information
दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन। और जिस किस्म का डिसीजन लेना है, सेल से रिलेटेड डिसीजन लेना है, प्रॉफिट से रिलेटेड डिसीजन लेना है, वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन बिजनेस में हमें लेने होते हैं, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ठीक है, और हर एक डिसीजन से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को जो है डिसीजन मेकर तक पहुंचाना, ये सारा जो है हम अकाउंटिंग के थ्रू ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रोसीजर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय डिसीजन मेकर इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन and taking specific action. These decision and action result in economic activity that continue this cycle। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था, जो कि अब ये यहाँ पे इसने साइकिल की बात की है, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके थ्रू, जिसको आप एक अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम भी दे सकते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सारा कंप्लीट आपका वन से लास्ट स्टेप तक जो है ये सारा एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में हमारा हेल्प करेगा। ठीक हो गया, चलेंगे ये वीडियो क्लिप यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।